तो अनक्वालिफाइड ज्ञान का और एक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागतम है। और मेरे साथ आज और एक बार आतिश है, जो मेरा या हेलो। खास दोस्त। एंड लास्ट बार हम ऑटोमोबाइल एंड एआई लेके बात किए थे, करेक्ट ऑटोमोबाइल है। एंड टेक्नोलॉजी। तो आज बहुत सा मतलब छोटा सा टॉपिक रखेंगे, 10-15 मिनट का, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। एंड आज कुछ टेक का बातें नहीं करेंगे। बस मेरे बहुत जानना है, तुम जो बिहार में जो बड़े हुए हैं उसमें ज़िंदगी कैसा था, उसमें ज़िंदगी कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। बिहार में बड़े होने पे जिंदगी नॉर्मली होता है, ठीक नहीं, हम बोले कि तुम्हारा स्कूलिंग कहाँ पर था। है। गया में देखो, तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, तुम बात समझो, ठीक है। एक होता है कि हम टीयर 2 सिटी से हैं, तो टीयर 2 सिटी में वैसा ही लाइफस्टाइल होता है जैसा हर जगह होता है, ठीक है। जस्ट थोड़ा कुछ लोकेशन स्पेसिफिक चेंजेस होता है, ठीक है, बट उसके अलावा टीयर 2 सिटीज में वैसा ही लाइफ है जैसा हर जगह है। जो उससे ज्यादा मतलब एक्साइटिंग लाइफ ज्यादा जो अभी पिक्चर में दिखाई देता है, राइट, वो होता है जनरली टीयर 3 सिटीज में, या टीयर 1 सिटी जब ग्रो करता है, करेक्ट, तो टीयर 1 सिटी के ग्रोथ में वो सब स्टोरीज निकल के आता है। तो इट वाज प्रिटी सिंपल बेसिक लाइफ इन नहीं, मैं बस वही मतलब थोड़ा ये करना चाह रहा था। एक दिन मैं सोच भी रहा था कि देखो, अभी मेमोरीज का एक पार्ट हम लोग का पूरा गायब हो गया, हम्म। ज्यादा याद नहीं है। तो मैं ट्राई कर रहा था याद करने का। तो मैं चला गया स्कूल में, मेरा जो पहला दिन था। मेरे को याद भी नहीं मेरा स्कूल में पहला दिन। करेक्ट। लेकिन पहला दिन तो कुछ ना कुछ मेमोरी होगा ही दिमाग में। मेरा एक मेमोरी है, मैं बताना चाहूंगा बताओ। कि मेरा नर्सरी का याद है। नर्सरी में जब पहली बार मैं घुसे थे, जो नर्सरी 1 है, नर्सरी 2 होता था। उससे पहले हम स्कूल नहीं गए थे, और नर्सरी 1 भी मैं शायद नहीं गया था। मैं नर्सरी 2 का बीच में घुसा। एलकेजी यूकेजी बोलते हैं ना हम लोग। करेक्ट, वही मैं जानना चाहता तुम्हारे उधर क्या बोलते हैं। एलकेजी एल लोअर के जी केजी यूकेजी ओके। अपर केजी तो एंड देन 1। तो यूकेजी हो गया मेरे लिए, मतलब नर्सरी 2 हम लोग बोलते थे। तो पहला दिन ऐसा था कि मैं स्कूल में गया, मेरे को पढ़ाई करना ही नहीं था। मेरे को जोर जबरदस्ती लेके गया था, ठीक है। और मेरे उम्र के हिसाब से नर्सरी 2 में ही भर्ती होना था, क्योंकि मैं थोड़ा लेट था, मेरे को पढ़ाई करना ही नहीं था। आज भी मैं देखता हूँ कि मेरा जो एज ग्रुप है, जिस एज ग्रुप में मेरा क्लास 10-11 मतलब है, तो एक साल सब छोटे हैं। हम्म। I am 93 born, but people who studied with me mostly 94, and कुछ बच्चा भी आ जाता है 95, ठीक है। तो दैट आई हैव सीन। तो मेरा पहला दिन का जो याद है कि एक ये लेके जाना पड़ता था, एक कुछ ये टाइप था, स्टील का एक बैग था, उसको क्या बोलते हैं, सूटकेस। सूटकेस था जहाँ पर स्लेट था। डू यू रिमेम्बर द ब्लैक यस। स्लेट एंड चॉक्स वगैरह थे। तो मेरा मम्मी आके छोड़ के चली गई, और स्कूल मेरा घर के बगल में ही है, ठीक है, एकदम बगल में ही है, रास्ता क्रॉस इधर उधर, ठीक है। तो पहला दिन जब मैं बैठा था, तो कैसा था, बोर्ड तो इधर लगा हुआ है, मैं बोर्ड के सामने नहीं बैठा था, इस साइड बैठा था। इतना मतलब वही था, ठीक है, डम था मैं, ठीक है। मेरे को पहला दिन तो नहीं याद है, बट हमको इनिशियली कुछ कुछ याद है। जो हम एलकेजी के पहले जो प्ले स्कूल में जाते थे, तो उसमें प्ले बहुत, स्कूल का मेमोरी है। हाँ, उसमें बहुत सारा खरगोश था। तो मेरे को इतना याद है, रैबिट्स, ठीक है। तो मेरे को ओके। बस वही इतना याद है कि जब उसमें जाते थे तो घुसते ही एक ग्राउंड था, उसमें बहुत सारा सुंदर सुंदर खरगोश था। एंड देन उससे खेल के फिर थोड़ा देर प्ले स्कूल में अंदर जो भी एबीसीडी पढ़ाता होगा। मेरे अपने अपने भाई का, ठीक है, कजन भाई का भी याद है और अपने भाई का भी याद है, ठीक है। मेरा भाई बहुत रोता था स्कूल जाने में, ठीक है। डेली सुबह घर पे वो होता था कि यार कोई ना कोई बोल रहा है कि यार छोड़ दो, मत जाओ मत जाओ, रहने दो, अरे क्या ही करेगा, अभी बचपन में पढ़ के अभी जाने दो। तुम्हारे कुछ नखरा था। मेरा स्कूल जाने में कोई नखरा नहीं था, स्कूल जाके मजा ही आता था ना। उसका इनिशियली लग रहा था। और तुम एक मेरा कजन भाई, भाई ये सुनो, जो मेरा कजन भाई है वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता था, ठीक है। क्या रीजन, तो अप टू क्लास 6-7, ठीक है, वो स्कूल जिसको जबरदस्ती खींच के, मतलब पहले तो बहुत घर पे बवाल होता था कि स्कूल लेके जाना है, कैसे भी लेके जाना है।
जब स्कूल पहुंच जाते थे, ठीक है, जब स्कूल का गेट आ जाता था तो वो पूरा चारों हाथ पैर छितरा के लेट जाता था स्कूल के गेट के बाहर। और उसको फिर 4 लोग को उठा के टीचर अंदर से बाहर से अंदर ले जाना पड़ता था अप टू क्लास 6। तो उसका अलग ही वो था ऑब्सेशन स्कूल ना जाने से। दोस्त कैसे बना पहला दोस्त? पहला दोस्त हमको याद है, उससे अभी हम टच में हैं, बट पहला दोस्त मेरे को स्कूल में एक मेरे मतलब दीपक नाम था उसका, ठीक है। तो याद है मेरे काफी को कि रिलेटेड। क्लास 1 में, राइट, क्लास ओके। 1 में कभी बैठे होंगे कुछ किए होंगे, आई डोंट नो, याद नहीं है कि कैसे बना, बट फर्स्ट दोस्त वही बना स्कूल में। बचपन में हाथ पकड़ के घूमते ओह माय थे। गॉड। भाई बचपन में दोस्ती में तो ये होता है, हाथ पकड़ के तो घूमना पड़ता है। मैं मेरा जब एलकेजी यूकेजी जो मतलब यूकेजी में जो था वो 7-8 महीने मेरा कोई दोस्त नहीं था, पता नहीं क्यों। शायद वो लोग नर्सरी 1 से पढ़ रहे हैं और हम बीच में घुसे तो वो लोग थोड़ा हाँ। आउटसाइडर जैसे ट्रीट कर रहे थे। तो मैं डेली मामी को बताता था कि हाँ कोई बात नहीं करता, ठीक है, कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। और मेरा दिमाग में अजीब अजीब कुछ ख्याल आते हैं, शायद मैं ये करता हूँ इसलिए मेरे से कोई बात नहीं करता। जो प्रकृति भाई एलकेजी में भी लागू होता हाँ भाई होता है। है, सेम हर जगह वही बिहेवियर है, ठीक, क्लास 12 में जाओ तब भी लोग वैसा ही बिहेव करेगा, एलकेजी में भी वैसा ही बिहेव करेगा। मतलब इंसान का कंडीशनिंग बचपन से ही एक डायरेक्शन में हो जाता तो मेरा मम्मी का हमेशा रिप्लाई यही रहता था कि क्लास 1 में अलग स्कूल में जाएंगे, उधर बहुत दोस्त मिलेगा। एंड हुआ भी वैसा, ठीक है। क्लास 1 में जब मैं गया तो दोस्त ही दोस्त, है, सारा नया ठीक है। बच्चा। हाँ, तो उधर एक अलग ही माहौल था। मतलब रामकृष्ण मिशन में मैं पढ़ता था उधर, मतलब एनीबॉडी कैन बी फ्रेंड ऑफ एनीवन। ये वाला कल्चर बहुत सही है। मतलब जो बहुत ही पढ़ाकू है ये है, वो एकदम लास्ट बॉय के साथ ही हैंग आउट करता है, ठीक है, ऐसा वाला सीन है। हम्म। So that I have seen in RKM from class 1 to class 12 I have been there and I was like very grateful to be there। and उधर ऐसा था, नहीं तो मेरा दोस्त नहीं होता था। इधर आरकेएम के बहुत फ्रेंड्स हम मिले, करेक्ट करेक्ट। तो गुड फ्रेंड्स। दैट वी हैव डेफिनेटली। तो हाँ, प्रियम बोल के मेरा एक दोस्त था, प्रियमपुर का ही, जिसके साथ बहुत ही बचपना गुजरे हैं स्कूल में, स्कूल के बाद भी। तो मेरा टीचर्स क्वार्टर में मैं रहता था बहुत सारे टाइम्स, और स्कूल के जो आरकेएम का एक्चुअली मेरा जो भैया देखे, तो भैया के जो पापा है, तो उसको स्कूल आरकेएम का ही टीचर था। नॉट कि एलकेजी का, वो अपर का था जो क्लास 5 to 12 है। तो उधर टीचर्स क्वार्टर मिला था, तो मैं टीचर्स क्वार्टर में ज़्यादा टाइम 3 दिन मैं रह ही जाता हूँ उधर, ठीक। क्योंकि उधर मैं पेंटिंग करता था एक्चुअली, उधर पेंटिंग टीचर आता था। तो इट्स नॉट लाइक कि पहली बार हम शाहपुर जी आके पेंटिंग सीखे हैं। हाँ, वही कला दिख रहा था रूम पे तुम्हारे। तो उधर मैं पेंटिंग करता था, तो उधर ही रह जाता था। एंड प्रियम उधर ही रहता था। और मैं ना, जब मान लो प्रियम को मैं कितना मिस करता था, मैं बता रहा हूँ कि क्लास 2 या क्लास 3, ठीक है, मेरे को शायद कुछ टास्क दिया है करने के लिए घर पे, मतलब छुट्टी का दिन है, घर पे टास्क दिया है कि लेकिन मेरे को खेलना है। तो टास्क दे के पूरा समझा वंझा के गया है, और मैं वो जो 10 मिनट का जो बफर मिला है, मैं दौड़ के प्रीतम को बुला के लेके आ गया। फिर मेरा भैया सब आके देख रहे, और एक आ गया, ठीक है, बोला आप तो क्या करेगा, आप तो खेलोगी। ठीक है। तो यार तो अच्छा था। मतलब एक डिफरेंस क्या आ जाता है, देखो तुम्हारा हमेशा से एक कॉमन लोकेलिटी रहा ना, तुम कोलकाता में ही पैदा हुआ, और मतलब जो भी करेक्ट करेक्ट, आउटस्कर्ट्स या एंड या अभी तक इसी एरिया में। बट मेरे लिए तो लाइफ में वो कितना बार चेंज हो गया, ठीक है। तो उससे फ्रेंड से टच में रहना एक अलग सा टास्क हो गया। मतलब बचपन से क्लास 10 तक हम गया में थे, देन पटना में थे 2 साल, फिर कोटा में थे, फिर हैदराबाद में थे, देन कोलकाता में थे। सो इतना ज्योग्राफी चेंज हुआ, हर बार नया नया लोग, डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, अलग लोग। अच्छा, ये जरूरी है कि बाहर रहना है, ज्यादा मतलब डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन में रहना जरूरी है, इसमें थोड़ा डिफरेंट सीख मिलता है। डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब हाँ, घर से बाहर रहना जरूरी है। वो तो रहेगा। मतलब घर से बाहर ना रह के वो डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, बट जितना इजीली हैंड्स ऑन सीख जाते हो ना घर से बाहर रह के,
मतलब दोस्त लोग के साथ, वो बहुत दैट स्लो इज हो जाता है वो प्रोसेस। इनकम्पेरेबल। वो तो डार्विन ने बता ही दिया था। वो मैच्योरिटी तब आता है, मतलब कि अच्छा दुनिया ऐसे चलता है। नहीं तो इट्स वेरी टफ। और ये दोस्त लोग भी बहुत ये करते हैं। अगर मान लो कि तुम इफ यू आर नॉट लिविंग विद योर फ्रेंड्स, देन भी कुछ नहीं सीखोगे। देन करेक्ट। तो तुम्हारे मम्मी पापा का सुपर पावर में तुम रह जाओगे। इसलिए डिफरेंस होता है, कॉलेज में जो डॉर्म कल्चर होता है, हॉस्टल कल्चर होता है, वहां जाके लोग पॉलिश होकर निकल के आता है। जी जी जी। पहला रैगिंग का याद बताओ। मेरा रैगिंग तो कॉलेज जाके ही हुआ था। हाँ कॉलेज में, स्कूल में कहाँ रैगिंग होता है। काफी बेवकूफ सा रैगिंग करने वाला लोग था। आया कॉलेज में, इंट्रोडक्शन दो, सीनियर था, ठीक है, हैदराबाद में कुछ लोकल लोग भी था, फिर बोल रहे हैं कि क्या क्या गाली आता है दे के सुनाओ। तो जो गाली आता था सब दे दिए उसी को, फिर बोला बहुत बढ़िया है जाओ। यही रैगिंग। साउथ में एक कल्चर है रैगिंग के लिए। कुछ रूल्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है कॉलेज के साइड से भी और बाहर भी, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होता है उधर, जितना हम देखे। पीपल आर अफ्रेड कि अगर गलती से भी नाम आ गया देन दिक्कत होगा। तो हॉस्टल कॉलेज मेस में कुछ रैगिंग का कुछ ये नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब उससे हॉस्टल नहीं। में थे कि मेस में। हॉस्टल में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा हार्श था। मैं एक्चुअली कॉलेज में सुना था रैगिंग होता है बहुत, तो मैं इसलिए कॉलेज का हॉस्टल नहीं लिया था। कॉलेज के बगल में मेस लिया था, और वो उस मेस में मैं एक दिन का जिंदगी बिता था। एंड पूरा रात भर रैगिंग हुआ था। ठीक है, हुआ था। ठीक है, लेकिन उसी टाइम में थोड़ा हम ये हो गया था कि नहीं। इज्जत बचा था कि गया था? इज्जत बच गया था लास्ट तक। ठीक है। बस बची है। तो चतुराई तो है, इज्जत बचाने वाला चतुराई तो है, उतना तो नहीं है गवार। ठीक है। तो इज्जत बचा लिए थे। लेकिन सुबह उठ के तो सबको गुड मॉर्निंग बोलना पड़ा था, सबके रूम पे नॉक करके रखा। ठीक है। ये सब अच्छा भी है, मतलब इट्स हाँ, नॉट दैट बैड। तो हम गुड मॉर्निंग बोल के आए। फिर मम्मी का कॉल लगाया, बोला आ जाओ, हम नहीं रहेंगे। मम्मी को परेशान बहुत किया है। मम्मी को एक्चुअली मम्मी समझता नहीं है, लेकिन पापा को फिर डर आ गया। पापा बोले इतना पैसा देके भर्ती कराया, फिर अगर कॉलेज छोड़ के भाग गया तो। थोड़ा पापा थोड़ा 5 साल आगे सोचता है। मम्मी इंस्टेंट वाला सोचता है। ठीक है। तो बोला कि वो जहाँ रहने बोल रहा है जाओ ले। तो मैं ही पूरा बंदा, एक्चुअली जो मेस था वो भी मैं और मानस देख के चुना था कि इधर रहेंगे। ठीक है, मैं और मानस एक दिन निकला था। मानस भागा कि नहीं? मानस तो टेक्नो इंडिया था, मेरा तो हाँ, बच्चा कॉलेज ओके था। ओके। ठीक है। उसका कहानी अलग मोड़ ले लिया। ठीक है। कॉलेज ज्वाइनिंग के बाद, सो ज्वाइनिंग से पहले मतलब स्टार्ट से पहले हम ये लोग डिसाइड कर लिए कौन कहाँ रह रहा है। मानस सेक्टर 5 में एक रूम लिया, बीतान बीतान जादवपुर में एक रूम लिया। तो मेरे पास एक ही चारा था, बीतान को कॉल किया, बोला भाई हम आ रहे हैं। बोले थे एक रूम में प्रीति था, एक रूम में मैं। वो लोग रूम रेंट पे लिया। ठीक है, दोनों शेयर में रह रहे। बोले बीच वाला जो जगह है, उधर खटिया लगा के हम सेट हो जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। तो बोल के हम आ गया, वही लॉर्ड्स लेक गार्डन्स में रूम लिए थे। और वो जो खटिया वाला सीन था वो मेरे लिए परमानेंट बन गया था। ठीक है, तो रूम जब चेंज हुआ था तो ये बन ही गया था कि हम खटिया में ही रहेंगे, बीच वाला में। तो मेरा 3.5 साल मैं खटिया में ही गया था। बीच में दिक्कत यही होता है कि मैं मेरे को नींद थोड़ा प्यारी बचपन से ही था। ठीक है, तुमको प्राइवेसी तो चाहिए नहीं? प्राइवेसी तो तब नहीं चाहिए होता था। ठीक है। तो प्रॉब्लम उधर होता है कि सुबह कोई भी निकल जाए, या मासी खाना बनाने हो तो किचन तो उधर ही रहता है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी होगा कोई तो भी एक्टिविटी नींद तो होता है जाएगा। तो वो वाला मैस है। और मेरा मैम बोलते, मामी को भी बोलता था अभी स्ट्रगल लाइफ चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। बाद में देखते हैं।
ठीक है। फिर प्रीतिश ने एक बहुत अच्छा डील दिया था मेरे को। प्रीतिश ने बोला तेरे पास एक खाट है, जो खाट में अभी सोता हूँ मैं, चौकी है। निखिल दा के पास चौकी नहीं था, तो बीतन के साथ झगड़ा हो गया, क्योंकि बीतन मानस को फिर रेंट में रख लिया था। तो अलग हो गया, निखिल दा आ गया बीतन के जगह पे। एंड मेरे पास चौकी था, निखिल दा के पास नहीं था। बोले कि तुम बेट पार्टनर दोनों। तो मेरे को कमरा सही। मिला था। लेकिन निखिल दा जब तब बाहर आना पड़ता था, कुछ कुछ मोमेंट था जब बाहर आना पड़ता था। तो कहानी है अलग। तो मोस्टली वही था। मेरा अजीब जगह रहने का एक ही इंस्टेंस है, मतलब एक्चुअली दो है, बट एक ये है कि जब हम यहाँ पटना गए थे सुपर 30 में पढ़ने, तो हमको बैल्कनी अलॉट अच्छा, हुआ था। सुपर 30 में बहने पढ़े थे तुम? हाँ। ऋतिक रोशन पढ़ा था तो? डांस सिखाता था। तो वहाँ हमको रूम नहीं, रूम के बाहर का बैल्कनी अलॉट हुआ था। रूम का बाहर का बैल्कनी? रूम्स था, बहुत सारे रूम से जुड़ा हुआ एक बैल्कनी था। हम 2 साल उस बैल्कनी में रह करते थे। फर्स्ट टाइम जब कॉलेज गया था तब रूम देख के भी सेम फीलिंग आया था। तो कोटा एंड सुपर 30 का बीच का लिंक क्या है? कोटा कब थे और सुपर 30 कब थे? सुपर 30 में जब थे पढ़ते नहीं थे। आफ्टर कोटा? नहीं, बिफोर कोटा, 11 Okay. 12। उसके बाद 1 साल कोटा गए थे, फिर हैदराबाद। ओके। हम तुम्हारे लाइफ का ट्रेजेक्टरी इधर तक इतना था, फिर नाउ टुडे ही इज विद मी। पॉडकास्ट में कुछ भी बोल रहा है। हाय, कुछ भी तो 10th तक नॉर्मल था, ठीक है। फिर एकदम 3 साल पढ़े नहीं, जब पढ़ना चाहिए था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 10 तक मेरे को अच्छा था, फिर बीतान मानस से इतना घुल मिल गए थे। बीतान फिर भी पढ़ लेता था वैसा, पता नहीं। तो 11 12 मेरा भी अच्छा नहीं फिर कॉलेज बहुत हाई पे गया मेरा, फिर ठीक है, फिर 5 साल टीसीएस लो पे लेके गया। फिर उसके बाद लास्ट उसके 3 बाद फिर इयर्स से तुम स्ट्रगल स्टार्ट किए हो, फिर से तो ग्राफ ऊपर जा रहा है गोइंग और भी जाएगा। टुवर्ड्स। ठीक है, बट वो जो बीच वाला अभी मेकअप देना, मतलब अभी नॉर्मल ट्रैजेक्टरी में ऐसा जाता है, अगर अभी अभी उधर तुम एवरेज बीट करोगे। निकाले तो अभी वो एवरेज ट्रैजेक्टरी में अभी मीट कर जाएगा जाके, बस मीट कर जाएगा? अभी एवरेज में कर जाएगा। अच्छा, एवरेज में कर जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। बाकी तो तुमसे मिलके भाई तरक्की हो ही जाना। मेरे को एक्चुअली मेरे स्कूल में एक टीचर थे। तो क्या हुआ था, क्लास 11 12 में शायद सर मैथ्स पढ़ा रहा था और मैं कविताएं लिख रहे थे। शौक हुआ कि कविताएं लिखेंगे आज से हम। शायर जगह तो पॉलासदा शायद था, पॉलासदा मेरे को बुलाया, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, तो देखा पूरा पोएम था, शायद उसको पोएम अच्छा लग गया। शायद, पता नहीं। तो मेरे को मारा नहीं, क्योंकि पॉलासदा बहुत ही एंग्री टीचर थे। ठीक है, मेरे को कुछ बोला नहीं, ठीक है। उसके बाद में शायद ट्यूशन बैच में पॉलासदा शायद बोला था उस बंदे से मत मिसला। कि हम थोड़ा वाइब देंगे, सब लोग कविताएं लिखना स्टार्ट कर दिए और चला गया सबके अंदर का शायर जाग गया भाई, तो दिक्कत हो जाएगा। ये वाला सीन था, तो थोड़ा संभाल के, ठीक है। अभी तक जागा नहीं मेरा शायर। शायरी तो अभी इन्फ्लू कोलैप्स हो रहा है, शायद यही शायरी है जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। बस यही बात सुन के हमको महसूस हुआ कि अब पॉडकास्ट खत्म करने का टाइम आ गया चलो है। चलो, ठीक है, पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग इट। थोड़ा हल्के मजाज में हम लोग बातें किए। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दिखना चाहिए, आप नहीं भी पूरा पॉडकास्ट भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वाला जरूर दिखाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट हम एक सरप्राइज गेस्ट लेके आएंगे। एंड ये वाला जो बैकड्रॉप देगा, ये वाला भी हम लोग रेडी करेंगे, एंड थोड़ा प्रोफेशनल वे में पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।